भीतर एक होश बनाए रखते हैं, दिन भर में अपने भीतर एक होश बनाए रखते हैं कि जीवन की जो भी अच्छी या बुरी घटनाएं होंगी, इन घटनाओं के अंदर हमारा अंतर्मन शांत रहेगा। जो मर्जी हो, अच्छा होगा, बुरा होगा, हम जितना हो सके, जैसे एक दिए की लौ स्थिर रहती है, उसके ऊपर अगर कवरिंग लगा दी जाए, मतलब जैसे बल्ब जला दिया जाए, समझ लीजिए आज के टाइम में। लेकिन दिए का उदाहरण इसलिए जरूरी है क्योंकि लौ कांपती है, बल्ब तो कांपता नहीं है ना। दिए की लौ क्योंकि आमतौर पे कांपती है, अगर उसको ऐसी जगह पर रखा जाए, किसी वायु रहित स्थान पर, किसी वायु रहित स्थान पर रखा जाए, मतलब उसके ऊपर ऐसा कवर डाल दिया जाए कि वो ऑलमोस्ट ऐसा रहे कि उसके अंदर कोई कंपन पैदा ना हो। आमतौर पे क्या होता है, जैसी कोई खुशी की बात होती है, हम बड़े उछलने लग जाते हैं, बात एकदम से बदल गई, हम सेम नहीं रहते लेकिन उछलना शुरू कर देते हैं, बड़ा खुश हो जाते हैं। और जब कोई गम की बात होती है, कोई दुखी करने वाली, कोई लाभ, कोई नुकसान हुआ, कुछ भी ऐसी बात हुई जो अप्रिय लगने वाली बात है, कोई ऐसा व्यक्ति सामने आ गया जो हमें अच्छा नहीं लगता, तो एकदम से हम उसके प्रति नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे हो गया, उसको हम अवॉइड करने वाले मूड में आ जाते हैं, कांप गए ना हम। ये बात समझ आ रही है? नए लोगों से पूछ रहा हूं मैं, नए लोगों से पूछ रहा हूँ, ये समझ में आ रहा है? हाथ खड़ा करके बताएं। और वीडियो सभी ऑन कर ले, जिनका वीडियो ऑफ है उनको मेरे लिए प्रेजेंट नहीं, नो प्रेजेंट की बराबर ही है वो। ये बात सभी को समझ में आ रही है? जी सर। ये हाँ। बात समझ में आ रही है? नए लोगों से पूछ रहा हूँ, जो लोग पिछली बार ज्वाइन जी किए हैं सर। जिन्होंने। जी सर। राइट। जी सर। तो आमतौर पे हमारी जो चेतना है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, वो हिल जाती है। ऐसा लगता है कि कुछ खुशी आई उसने तब भी हिला दिया, और कोई गम आया उसने तब भी हिला दिया। ठीक है। हम एक ऐसी स्थिति में जाना चाहते हैं जिस स्थिति में बुद्ध पुरुष होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, बुद्ध पुरुषों के सामने भी कुछ होता है जीवन में। महात्मा बुद्ध बैठे हैं, उनको किसी ने अगर खबर दी कि पुत्र जो है वो जा रहा है, मर रहा है, तो आपको क्या लगता है? एकदम डर के उठ जाएंगे, हे भगवान, ओ हे प्रभु, ये क्या कर दिया आपने। भगवान राम के साथ जैसा था, उदाहरण के लिए, अभी बस कल ही राजमुकुट उनको पहनाया जाना है, एक तरीके से राजकुमार घोषित किया जाना है, युवराज घोषित किया जाना है, राज्याभिषेक होना है उनका, राइट, भगवान राम का। तो आपको क्या लगता है, भगवान राम बड़े खुश होंगे, वाह वाह वाह, कल तो मैं राजा बन जाऊंगा, फिर बताऊंगा लोगों को? नहीं ना, ऐसा नहीं। फिर एकदम से पता लगा कि नहीं, राजा नहीं बनने जा रहे, कल तुम बनवास जा रहे हो, अभी बनवास जा रहे हो। तो क्या लगा फिर, उन्होंने बड़े सैड फील किया होगा, अरे रे रे, ऐसे कैसे हो गया, ओहो हे भगवान, कैसा जुल्मी है तू, कैसा निर्दयी है, तूने ऐसा कैसे। अब वो खुद भगवान है, वो क्या करेंगे? क्या सच में उनके अंदर कोई चेंज था दोनों स्थितियों में, जब राज्याभिषेक के बारे में सुना तब, और जब वनवास जाने के बारे में सुना? क्या आपको लगता है भगवान राम के भीतर कुछ हिल रहा होगा? उनकी जो कॉन्शियसनेस है उसमें कुछ मूवमेंट होगी? हाँ या ना? मूवमेंट होगी या नहीं होगी? उनके अंदर कोई नहीं उनके थी। अंदर कोई मोमेंट, कोई मोमेंट नहीं, कोई शांत। मोमेंट नहीं, शांत। बस यही यही तथ्य, यही तथ्य उन्हें भगवान राम बनाता है। क्योंकि वो भगवान हैं, इसलिए वो इतने महान नहीं है, वो ऐसे हैं इसलिए वो भगवान है। समझ में आया? तो ये भगवत्ता की निशानी है कि आपके ऊपर कोई भी कॉन्शियसनेस में बाहर से आने वाला कोई भी बदलाव, कोई व्यक्ति आपकी थोड़ी सी तारीफ कर जाता है, अरे भाई साहब आप तो आज तो बिल्कुल एकदम चमक रहे हो, और आप फूल की कुप्पा हो जाता है, भाई साहब हम तो सुबह से सदा से ही चमक रहे थे, ये तो लोगों ने पहचाना नहीं अब तक। आप हिल गए अंदर से कहीं ना कहीं। यस और नो? बात समझ में आई? और किसी ने कुछ ऐसे ही उल्टा कह दिया, उसके किसी ने उल्टा कह दिया कुछ, क्या बिल्कुल एकदम गधे जैसी शक्ल बना रखी है, और फिर हम अंदर से बिल्कुल कांप गए। होता है ऐसा आमतौर पर। बट जब होता है तो समझ लेना कि हमारी चेतना भी कंपायमान है, कंपित है, वाइब्रेशनल है, स्टेबल नहीं है। हम इस चेतना को स्टेबल करना चाहते हैं, क्योंकि बुद्ध पुरुषों की, महान पुरुषों की एक निशानी है जिसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में ही बहुत सारे प्रवचन करते हैं, बहुत सारे डिटेल में उन्होंने बताया है अलग अलग स्थिति में। उन्हीं में से एक प्रवचन में ऐसा है कि जैसे वायु रहित स्थान पर रखे हुए दिए की लौ बिल्कुल स्थिर रहती है, वैसे ही ये जो संयमी इंसान है, संयमी यानी कि वही, तो वो बिल्कुल स्थिर रहता है, वो स्थिर रहता है।
उसमें अच्छी परिस्थिति आ जाए तो बहुत ज्यादा खुश नहीं होता, और बुरी परिस्थिति आ जाए तो बहुत ज्यादा दुखी नहीं होता। उसके भीतर कुछ स्थिर है। वो अच्छे और गलत के अंदर बड़े ध्यान से टिका रहता है, शांति में, अधीर नहीं होता, बेचैन नहीं होता। मैं नए लोगों से एक बार पूछ रहा हूं, आप में से किसी में ये भाव है कि आप अधीर ना हो, कंपन ना हो भीतर? किसी में है? एनीबडी हु कैन रेज देयर हैंड लाइक दिस? नहीं, ये नए लोगों में नहीं होता। इस चेतना को हम कंपित चेतना कहते हैं। ठीक है, मूविंग चेतना, वेवरिंग कॉन्शियसनेस, इंग्लिश में कहें तो वेवरिंग कॉन्शियसनेस। चेतना, कॉन्शियसनेस जो वेवर कर रही है, हिल रही है लगातार, कुछ अच्छा बुरा लगातार बाहर का रिफ्लेक्शन आपको अंदर छेड़े जा रहा है, सब कुछ आपको हिलाया जा रहा है, ये वेवरिंग कॉन्शियसनेस है। फिर एक ऐसी अवस्था आती है, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए ही हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम कुछ चक्रों की साधना करते हैं, कुछ थोड़ा हम भी अंदर कोशिश करते हैं कुछ टिक जाए, अंदर कुछ, अंतर में कुछ टिक जाए। ये धीरे धीरे हम क्या करते हैं, हमारे अंदर कंपन क्यों है? क्योंकि हमारे चक्र गंदे तरीके से इम्बैलेंस है, बहुत बुरी तरह से। तो बाहर का कोई छोटा मोटा चेंज भी हमें हिला के रख जाता है। जिनका जो रूट चक्र डैमेज है, फॉर एग्जाम्पल, वो हर छोटी छोटी बात पर कंपायमान हो जाएंगे, मूव करेंगे, हर बात पर थर्राने लग जाएंगे। कोई थोड़ा सा डरा जाएगा तो एकदम डर के मारे, और कोई एकदम से कोई सामने कैसा व्यक्ति आता है उसके बेसिस पे उनकी पूरी कहानी बदल जाती है। सामने आपसे कोई कमजोर आ गया तो उसके ऊपर घुर्राने लगे, और सामने आपसे कोई महान आ गया तो उसके ऊपर उससे आप डर के बैठ गए। चंदूलाल जी हमारे एक हास्य कैरेक्टर हैं। एक बार टीचर थे, वो किसी से पूछा बच्चे से कि संसार में सबसे तेज गति से उड़ने वाले जानवर का नाम बताओ। उसने कहा कि हाथी। सबसे तेज गति से उड़ने वाले जानवर का नाम बताओ। उसने कहा कि हाथी। अरे गधे, इतना भी नहीं तो समझाया आज तक किसी ने, सबसे तेज गति से उड़ने वाला गधा हाथी थोड़ी होता है। बता तेरे बाप का क्या नाम है, किसने क्या पढ़ाया तुझे? उसने कहा मेरे बाप का नाम है डाकू गब्बर सिंह। अरे 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 सर, बेटा मेरे से गलती हो गई। असल में सबसे तेज गति से उड़ने वाला जो पक्षी है वो हाथी ही है। अब तक ये टेक्स्ट बुक वालों ने बहुत गलती से लिख दिया है यहाँ पर। कुछ बात समझ में आई? आमतौर पे ऐसे ही चेतना कंपित होती रहती, बाहर की स्थितियां देखकर आपके वक्तव्य बदल जाते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता? समझ में आ रही है? सामने कौन है, कोई कमजोर है तो आप उसको डराने चले, दबाने चले, अंदर तो हिल गया ना, सब कुछ कंपित हो गया। और बाहर कोई शक्तिशाली सामने पर्सन आ गया तो आप अंदर से फिर हिल गए। आप सेम नहीं रह जाते, कांस्टेंट नहीं है अपने भीतर। कुछ ऐसा हो जैसे बुद्ध के सामने अंगुली माल आया, कोई फर्क नहीं। राजा बिंबिसार आया, राजा बिंबिसार बहुत महान राजा थे, सम्मान करते थे बुद्ध का, उनके आगे आकर पूरा नतमस्तक होकर लेट कर दंडवत प्रणाम करते। और अंगुली माल जैसा जो महाहत्यारा, और बुद्ध को देख के जोर जोर से हंस रहा है। क्या लगता है कि बुद्ध के अंदर कुछ कंपित हो रहा होगा, कुछ मूव हो रहा होगा, कुछ हिल रहा होगा? अंगुली माल सामने आया तो बुद्ध के अंदर कुछ हिल रहा था? नहीं। बस यही चीज उन्हें बुद्ध बनाती है, क्योंकि बुद्ध के अंदर कुछ भी हिलता नहीं है, कंपित नहीं होता। वो जानते हैं बाहर बहुत बहुत बदलाव आएगा, बहुत सारे परिवर्तन होंगे, बहुत सारी चीजें छेड़ेंगी, बाहर की दुनिया में बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन भीतर कुछ ऐसा है जो उनके स्थिर हो गया, जो आपके और हमारे अभी नहीं हुआ। ठीक है, और उसी को हम स्थिर करने की कोशिश करें। ये है हमारी कॉन्शियसनेस, हमारे भीतर का चैतन्य। चैतन्य नहीं हिलेगा, वो सदा नॉन वेवरिंग रहेगा। अगर हम ऐसा कर पा रहे हैं, तो हम नॉन वेवरिंग कॉन्शियसनेस में आ चुके हैं। ये प्रैक्टिस लगातार करने की कोशिश करनी है, नॉन वेवरिंग मोड में रहना है। एक ऐसा कांस्टेंट एटीट्यूड जहां कुछ हिले ही ना, परम शांत, एकदम ऐसा कि जहां कोई भी बाहर का कंपन पहुंच ही ना पाए, सब स्थिर, कोई कंपन नहीं, कोई मूवमेंट नहीं।
मेरी बात कहते कहते भीतर कुछ शांत हो रहा है? कुछ शांत हो रहा है? ध्यान अपने अंदर के शून्य पर लगाएं, अपने शरीर के अंदर। याद रखना, जो कुछ है इसी शरीर के भीतर है। जब जब बाहर कुछ कंपायमान वाला हो ना, आपको कुछ एक टिप्स दे देता हूं करने के लिए, जिनमें से एक मुख्य टिप ये है, जब जब ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति आपका अपमान कर रहा है, तुरंत अपने भीतर प्रवेश कर जाओ। क्या तरीका है भीतर प्रवेश करने का? अगर आपको अपने उस साक्षी स्वभाव की याद आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। ना याद आए, ना याद आए तो धीरे से अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट में अपने ध्यान को रोटेट करो। ठीक है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ध्यान को रोटेट करो। तुरंत अपना ध्यान जो है शरीर के भीतर के शून्य के अंदर ले गए। अगर शून्य में ना ले जा सके, देखो 3 जगह पर शून्य को फील करना सबसे आसान है। सबसे पहले माथे के पीछे शून्य को अनुभव करना बिल्कुल ईजी है। माथे के पीछे शून्य को अनुभव करना, अपने होने को अनुभव करना सबसे आसान चीज है यहाँ पर। ठीक है, खोपड़ी के भीतर शून्यता का अनुभव करें। कैन यू डू इट राइट नाउ? खोपड़ी के भीतर कुछ है जो कि परम शांत है। आपने करना क्या है, ये आंखें अभी बाहर देख रही ना, आंखें कहीं भी देखें, लेकिन मन भीतर देखे। एज इफ मैं यहां से भीतर अंदर झांक रहा हूं, अंदर की ओर झांक रहा हूं। अपनी ही कॉन्शियसनेस को बाहर से भीतर की ओर झांक रहा हूं। इस खोपड़ी के भीतर ध्यान लेकर गए, दोनों कानों को अंदर से फील किया, माथे के पीछे लेकर गए, खोपड़ी को अंदर से, सिर के पिछले हिस्से को, सिर को अंदर ही अंदर ध्यान को रोटेट किया, घुमाया, भीतर कुछ शांत होता हुआ अनुभव किया। क्या अभी ऐसा कर सकते हैं राइट नाउ? कैन यू डू इट? कैन यू डू इट राइट नाउ? इसको अनुभव कर पा रहे हैं? कुछ है, एक शून्य है, एक शून्य है, जीरो स्टेट है, एक एम्प्टीनेस है। अगर एकदम से तुरंत अनुभव ना हो तो थोड़ी देर के लिए ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल कर लो और फिर भीतर देखो। कुछ ऐसा है जो बिल्कुल स्थिर है, कांस्टेंट है, जो कुछ भी मूव नहीं करता, हिलता नहीं। कोई ऐसा फैक्टर, आपकी जो चैतन्य अवस्था है वो बिल्कुल अकंप है। इसी तरह एक जो स्थान है फील करने का, वो चेहरे के भीतर है, अंदर की तरफ खोपड़ी के भीतर। दूसरा जो स्थान है वो फील करना है अपने चेस्ट के भीतर। ध्यान को अलग अलग पार्ट में रोटेट करें, कंधे, गर्दन, चेस्ट का लेफ्ट हिस्सा, राइट हिस्सा, निचला हिस्सा, ऐसे अनुभव करें। इस ध्यान को सिर्फ इसके भीतर ले आए, इनसाइड दिस स्ट्रक्चर, इसके भीतर, अंदर, इसके अंदर खालीपन को फील करें। आंखें बंद करके भीतर के शून्यता को फील करें कि वहां कुछ है नहीं, नथिंगनेस इज देयर। सिंपल एक जानने वाला विटनेस वहां पर है। आप सिर्फ जान रहे हैं कि वहां एक एम्प्टीनेस है, एक एम्प्टीनेस है और उसको जानने वाला मौजूद है। दैट्स इट, जस्ट फील दैट। एक तीसरी जगह है जिसे आप अपने भीतर और गहरे में अनुभव कर पाए, वो है आपका स्टमक। वहां पर भी एक एम्प्टीनेस है, फील करें। स्टमक अंदर से बिल्कुल एम्प्टी है। शरीर के अंगों के रूप में वहां पर अलग अलग ऑर्गन है, बट हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है। हम सिर्फ उनके भीतर उनको चलाने वाली चैतन्य शक्ति की बात कर रहे हैं। सिर्फ एक एम्प्टीनेस इस एरिया में फील करना है, पेट के, छाती से निचले हिस्से में, पेट के अंदर। उस एम्प्टीनेस को फील करें। एक खालीपन है, एक शून्यता है। कैन यू फील दैट एम्प्टीनेस राइट नाउ?
जस्ट अपने हाथ को यस और नो में करके बताएंगे. कैन यू फील दैट राइट नाउ? राइट, परफेक्ट. कुछ अकंप है, ठीक है. जो नए लोग हैं वो फील कर पा रहे हैं, जरा हाथ खड़ा करें. फील कर पा रहे हैं इस अकंप पार्ट को? भीतर कुछ ऐसा है जो कुछ मूव नहीं करता, जो शांत है, जो शांत है. ठीक है, समझ में आ रहा है? राइट. अब जब ये समझ में आ रहा है तो इस अकंप भाव को अपने भीतर कॉन्स्टेंटली अनुभव करना. अब आंखें खोल लें और मुझे देखते हुए भी, मतलब आपकी आंखें बाहर देख रही हैं लेकिन फिर भी आपका ध्यान अपने भीतर स्कैन करता रहता है बार बार अपने आप को कि मैं शून्य हूं, मैं शून्य हूं, मैं शून्य हूं और मैं अकंप हूं. मेरे अंदर कोई कंपन नहीं, सब कुछ स्थिर है, ठहरा हुआ है, शांत है. कैन यू फील दैट राइट नाउ विद ओपन आईज? विद ओपन आईज. परफेक्ट. बस ये है अकंप चेतना का स्टार्टिंग पॉइंट. धीरे धीरे अब आपके जो बाकी मित्र हैं, जो लोग कुछ में पहले से साथ जुड़े हुए हैं, हम पिछले लगभग 3 हफ्तों से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं. और धीरे धीरे जैसे अभी आपने सुना कि अकंप चेतना के भाव लगभग 70% तक रहने लगा है. 50% से थोड़ा ज्यादा, 60, 70, 80 तक. समझ लीजिए जितनी देर तक आप अकंप हैं, आपकी दिए की लौ भीतर से टिमटिमाती नहीं, तब तक आप बुद्ध हैं. उतनी देर के लिए ये बुद्धत्व की प्रैक्टिस हो रही है सीधी सीधी. एक तरफ हम चक्रों पर भी काम करेंगे और एक तरफ हम इस पर भी काम करेंगे. ठीक है, बिल्कुल शांत 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 शांत. किसी चीज को बहुत, सब चीजें जैसी हैं उनको वैसे ही स्वीकार करना. ठीक है, एक बार फिर बताता हूं. प्रतिक्रिया कभी हो तो समझो तुमने घटना को मूल्य दिया. थी लहर जरा सी लेकिन तुमने सागर सा बहुमूल्य किया. अब छोड़ो सब प्रतिशोध अहो, करते जाओ अनुरोध अहो, अनुरोधम शरणम गच्छामि. बात को समझना. छोटी छोटी बातों पर अपनी प्रतिक्रिया देनी बंद करनी है. छोटी छोटी बातों पर नहीं. किसी ने आपके बारे में कुछ बुरा कह दिया, जरा याद करना, किसी ने अभी अभी कोई गंदा सा कमेंट आपके ऊपर पास किया. जिस याद करो, कभी किया होगा, पुरानी बात को याद करो. देखो क्या इस अकंप चेतना के अंदर कुछ घटित होता है? एनी चेंज हैपन्स? क्या कुछ घटित होता है इसके भीतर? कोई चेंज आता है? किसी ने बड़ी तारीफ करी थी, अब उल्टा बड़ी तारीफ करी थी. अरे भाई, आप जैसा तो कोई महान नहीं है संसार में, आपके अंदर इतने शुभ गुण हैं, वाह क्या क्या बात है. बस ऐसे ही जरा देखना कुछ चेंज आता है? आता है कोई चेंज? नहीं आता. कुछ अकंप है, समझ में आता है? भीतर कोई अकंप है भीतर. बस इतनी सी बात याद रखना. प्रतिक्रिया कभी तो हो समझो तुमने घटना को मूल्य किया. थी लहर जरा सी लेकिन तुमने सागर सा बहुमूल्य किया. बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं. जीवन बड़ा सिंपल सा है, इतना क्यों लंबा चौड़ा खींचा बात को. थोड़ी और बात को समझाने के लिए, बहुत ज्यादा अच्छे और गलत, ये ठीक और वो गलत, इस तरह के तर्क वितर्कों में नहीं पड़ना. जितना मैं जान पा रहा हूँ आप में से बहुत से लोग बड़े तर्कशील हैं.
बड़े तर्कशील हैं, तर्क देते हैं। कितने लोगों को लगता है बड़े तार्किक हैं वो, बड़े लॉजिकल हैं, ये ठीक वो गलत, और अपने बड़े लॉजिक से उसको प्रूव कर सकते हैं आपकी। अरे मैंने बोल दिया ना, मैं बताऊं तुम्हें, मैं बात को सही सिद्ध करके दिखाऊं। होता है ऐसा, तर्क देते हैं अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए, या जो मैंने कह दी, या जब मैं जिसका फेवर करूं बस वो चीज सही है, और बाकी अगर कोई गलत है तो उसको सुना दो, उसकी बजा दो, बिल्कुल उसको पता लगे उसको उसने पंगा किससे लिया, उसको मैं बताऊं। होता है ऐसा बड़े तार्किक होते हैं कुछ लोग। समझाने वाले संतों ने समझाया है कौन सही है कौन गलत, क्या रखा इस नादानी में, कौड़ी की चिंता करने में हीरा बह जाता पानी में। हीरा मतलब समय, होता है या नहीं होता? व्यर्थ के लॉजिक में, व्यर्थ के दिन भर की कार्यवाही में कितना सारा काम व्यर्थ होता है, हाँ या ना? होता है, बिल्कुल फालतू। अरे फलाना तो ऐसा अच्छा है, अरे नहीं नहीं बहुत बेकार है, ऐसे बस ऐसे ही तर्क वितर्क चल रहे हैं, कोई अच्छा कोई बुरा, सो व्हाट, सो व्हाट, फलाना अच्छा है या बुरा है, सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है आपको? क्या फर्क पड़ता है? आपकी आपकी कोई चहेती पार्टी अच्छी है या बुरी है, कोई कह देता है। आपका कोई चहेता नेता, आपका कोई चहेता सेलिब्रिटी, आपका कोई चहेता हीरो या हीरोइन, सो व्हाट, अगर उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है, लोगों की हालत खराब हो जाती है। मैंने सुना अभी सोनू सूद को के घर में आईटी की रेड पड़ी, लोगों ने घर पे खाना नहीं खाया अपने, जो लोग मसीहा की तरह पूछते थे, घरों पे लोगों ने खाना नहीं खाया 2 दिन तक खाना नहीं खाया। फिर क्या कर लोगे बताओ, क्या कर लिया आपने? मसीहा हमारा। मैं नहीं कह रहा, मैं किसी के ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि किसी और के साथ कुछ घटित हो रहा है और हम कितने सीरियस हो जाते हैं। हे भगवान, जिसके जो कर्म है, कुदरत, देश का कानून जो व्यवस्था कर रहा है कर रहा है, आप काहे को हिल रहे हो भाई अंदर से? काहे को कंपन कर रहे हो? आपके अंदर कंपन क्यों पैदा हो रहा है? वो मेहनत की हत्या होगी, लोग कुछ खबरें चल रही हैं, बस सारी दुनिया, अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसने किया उसने किया, सो व्हाट, आपको क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? इस तर्क वितर्क में क्या मिल रहा है आपको? कोड़ी की चिंता करने में हीरा बह जाता पानी में। आयुष्य तो नष्ट हो रहा है ना, उम्र तो जा रही है ना, समय तो जा रहा है ना, हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? हम क्या गंवा देते हैं, क्या पाना क्या है, और पाना क्या है? पाना क्या, कोई हमारी बात पे वाह वाह कर दे, अरे यार तेरे को तो बड़ी नॉलेज, बड़ा ज्ञान है तेरे अंदर, सो व्हाट, सो व्हाट, ज्ञान है तो क्या, और नहीं ज्ञान तो क्या? अंत तो दोनों का एक ही जगह पर होना है, वही शमशान, और वही वही 1 क्विंटल लकड़ी, और क्या? इससे ज्यादा क्या अंत होना है? अंत तो वही होना है सबका, होना है कि नहीं होना? तो अभी से उसे क्यों ना संभाल लें जिसे तब भी संभालना है, अभी से संभाल लें। हम बुद्धत्व की यात्रा पर निकले, बात को सीधा सीधा पकड़ लेना, हम बुद्धत्व की यात्रा पर निकले, और और बुद्धत्व पाकर ही मानेंगे। संकल्प लिया है, पूरा तो होगा, होगा ना? होगा। बुद्ध बनेंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बुद्ध तो बन के ही दिखाएंगे। अब इससे नीचे तो बात मानने वाले हम भी नहीं हैं, हम भी नहीं हैं। और एक क्या, हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में बुद्धत्व प्राप्त करेंगे लोग, क्योंकि अब एक फैक्ट्री क्रिएट हो चुकी है, अब एक साइंस डेवलप हो चुकी है इतने पीरियड के दौरान। ठीक है, अब एक स्टेप्स फॉलो करो, क्योंकि इतनी यात्रा करके आ चुके हैं आप, कोई नए सोल नहीं है इस धरती पर, बहुत पुराने हैं आप, बहुत पुराने। बुद्ध के समय में जन्मे हैं आप भगवान महावीर के समय में जन्मे हैं, श्री कृष्ण जी के समय में रहे हैं, भगवान राम के चरणों में रहे हैं, अनंत अनंत यात्राएं आप करके आ चुके हैं। यहाँ पर आप ऐसे नहीं पहुंचे हुए हैं, ऐसे नहीं पहुंचे हुए हैं आप, बड़ी यात्राएं करके आ चुके हैं। नानक साहब जी फरमाते हैं, दूर ते आई मोहे परदेसन, दूर ते आई, दूर से मतलब a long time back, this soul has a long journey. It's not a new soul, ये आज पहली बार नहीं आई है इस धरती पर, लाखों जन्म हो चुके हैं। सुबह ही हमने
पेंडुलम डाउजिंग की क्लास थी, तो हमने कई लोगों ने पूछा, किसी कितने अटेंड किया था किसी ने आज सुबह, एनीबॉडी हु इज हियर? हमने पूछा था कि कितनी जन्म हमारी आत्मा ले चुकी है। लाखों जन्म में आंसर आया कि लाखों जन्मों से हम यहाँ पर आते रहे हैं। और कितनी पृथ्वियां हैं, लाखों अरबों खरबों पृथ्वियां हैं, कोई एंडलेस, कोई स्टोरी नहीं कह सकता इसके बारे में। एंडलेस वाज द आंसर। लाखों जन्मों से जो इस संसार में आ रहा हो और अभी भी अपना टास्क पूरा नहीं किया हो, तो क्या कहा जाएगा उस इंसान को? काम पूरा नहीं किया, तो शर्म तो आनी चाहिए ना। लाखों बार भेजा एक ही काम करने के लिए और अब तक वो काम नहीं हुआ, तो पिटाई होनी चाहिए ना, या नहीं होनी चाहिए बताओ? लाखों बार भेजा एक ही काम करने को, इसी अकंप चेतना को, इसी बुद्धत्व को पाने के लिए आप हर बार आए हो। हाँ या ना? हाँ या ना? लक्ष्य तो बुद्धत्व ही रहना, बाकी सारी चीजें तो साधन है। चलो, मान सम्मान मिलना, खाना पीना, परिवार होना, पैसा होना, अच्छी सेहत होना, ये तो बाद की बातें है ना भाई। लक्ष्य क्या था? मुख्य लक्ष्य इस धरती पर आपके अवतार होने का, आप इस संसार में अवतरित होकर ऊपर से नीचे आए, लक्ष्य क्या था? बुद्धत्व की प्राप्ति था। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ ना? अगर बुद्धत्व की प्राप्ति था और अभी तक नहीं हुई है, तो पिटाई बनती है। कुदरत जो थप्पड़ मारती है ना, तरह तरह के जो जीवन में दुख पैदा होते हैं, क्या ये जरूरी नहीं है? ये बार बार ये समझाने के लिए है कि गधे अभी भी समझ में नहीं आई। माफ करना, मेरे शब्दों को बुरा मत समझना, लेकिन क्या समझ में नहीं आई अभी तक बात? अभी तक समझ में नहीं आई क्या? अगर समझ में आ गई होती तो पार हो गए होते। इस बार समझ में आ चुकी है, अभी अभी समझ में आ चुकी है, अब हो जाएंगे पार। उम्मीद है? उम्मीद है? कितने लोगों को लगता है इस जीवन में बुद्धत्व प्राप्त हो जाएगा? इस जीवन में एनलाइटनमेंट हो जाएगा, सुप्रीम सुप्रीम हो जाएगा? हो जाएगा? भरोसा है? जिनको नहीं भरोसा, थोड़ा सा और मेहनत करें, आ जाएगा। क्योंकि खुद के जाने बगैर, खुद मरे बगैर स्वर्ग नहीं मिलेगा। मरने के लिए भी, स्वर्ग पाने के लिए भी पहले तो मरना पड़ेगा ना, जाहिर सी बात है। तो बुद्धा तो पाने की कोशिश करनी है, इससे नीचे मानना नहीं है। ये चेतना अकंप नहीं है, पीछे जो हिल रहा है ना, ये चेतना अभी वेवरिंग है, ये इसको अकंप करना है। अकंप, ठहर जाए, ये ठहर जाए, ऐसी ठहर जाए कि बस जो मर्जी घटित हो, जो मर्जी घटित हो, भीतर चैतन्य जो है वो स्थिर रहे, स्थिर रहे, टिक जाए। कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा हो कि बस कुछ ऐसा कांस्टेंट घटित हो जाए कि बस उसके बाद कुछ मूवमेंट ना हो, कुछ कांस्टेंट स्थिरता आ जाए। और स्थिरता आनी चाहिए अपने भीतर। अब से हम इस बुद्धत्व को संभालेंगे, उसे नॉरिश करेंगे। जीवन का एक लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य, सुप्रीम लक्ष्य याद रखना, बाकी जो मर्जी पा लेना, सब ठीक है। ज्यादा पैसा पालोगे, अच्छी गाड़ियां हो जाएंगी, अच्छा परिवार हो जाएगा, सब उत्तम है, कोई गलत नहीं है, सब पाना। लेकिन याद रखना, अगर बुद्धत्व नहीं पाया तो लख लानत है। फिर इस संसार में आना, इस संसार से जाना, सब मूड कहलाओगे, गधे कहलाओगे। इससे ज्यादा मैं कोई और बुरे शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे पहले पिटाई हुई थी, इस बार और ज्यादा होगी, क्योंकि इस बार हमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। अब ये गलती नहीं होनी चाहिए। अब बुद्धत्व की प्राप्ति से नीचे टिकना नहीं है, शांत नहीं बैठ जाना। अब पाना ही पाना है। अगली बार आए तो स्वामी विवेकानंद जैसी कोई हस्ती बनकर आए। अगर आना ही पड़े तो, आना ही पड़े तो तो बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद ही आए। आए जरूर, अगर आने की इच्छा है जरूर आए, वेलकम है आपका इस दुनिया में, लेकिन जरूर आए। मेरी इच्छा है कि आप आए, मेरी प्रार्थना भी है कि आप आए। एक बार तो जरूर आए, बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद देखें, एक दूसरे एंगल से दुनिया को देखें। जैसे भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, अन्य हस्तियां आई। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप उतने ऊंचे ऊंचाई पर हो जाएंगे, वो भी हो जाएंगे, कोई वो भी बात ऐसी नहीं है कि नहीं हो सकते। लेकिन चलो मान लो आपने उनको भगवान की कैटेगरी में डाला, याद रखना, लेकिन आप स्थिरता आ जाए, बुद्ध होकर आए। इतना तो समझ में आ रही है बात, या नहीं आ रही? ठीक है। और अब इसके बिना गुजारा नहीं है। होकर आए क्या, होकर जाएंगे यहीं से। और जो जैसा जाएगा वो वही मल्टीप्लाई होकर आएगा।
जो भाव में जाएगा, अधूरा जाएगा तो अधूरा मल्टीप्लाइड बाई 100, और पूरा जाएगा तो पूरा मल्टीप्लाइड बाई 100, ऐसा होकर आएगा। अब समझ लो आप क्या हो सकते हो। ठीक है, समझ में आया? तब होकर ही जाएंगे। पूर्णत्व उपलब्ध होगा, पूर्णत्व उपलब्ध होगा, जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। थैंक यू वेरी मच। किसी ने सुनी है ये बात अभी? बोल दिया है सबको? सारे एंजल्स सुन लो इस बात को, बोल दिया, ध्यान देना इस बात पर। हमारी ये टीम